आज रेवती जी फिर से उसी चौखट पर खड़ी थी जहाँ कई साल पहले वो दुल्हन बनकर आई थी। इन 5 सालों में कुछ नहीं बदला। दरवाजे का नीला रंग जरूर इन 5 सालों में थोड़ा बदरंग हो गया, उनकी जिंदगी की तरह। दरवाज़ा खोलकर सासू माँ मुँह फिरा चली गई। वो पैर ही न छू पाईं। हाँ, गुड्डी तने दौड़ कर आए, मम्मी कहकर लिपट गए। आंसुओं से धुंधली आंखें दोनों बच्चों को गले लगा बिलख पड़ी। जब घर छोड़ कर गई थी तब गुड्डी 3 साल की और तने 6 साल का था। रेवती जी ठगी सी खड़ी थी। बच्चों ने हाथ पकड़ उसे कमरे में पहुंचाया। गुड्डी तने रेवती को कस कर पकड़े थे, मानो छोड़ते ही कहीं मम्मी फिर ना चली जाए। कमरे में कोई बदलाव नहीं था। हाँ, उनकी पसंद का पारिजात का पेड़ खिड़की से दिखाई दे रहा था। 5 साल में ये भी बड़ा हो गया था। तभी ट्रे में चाय लिए प्रीता छोटी ननद अंदर आई। कैसी हो भाभी? इन 5 सालों में हमें कभी नहीं याद किया। रेवती चुप थी। कैसे बताती इन 5 सालों में इस घर और घर के लोगों को कितना याद किया। आज वापस इसीलिए आई। समझ गई, समझौते तो हर रिश्ते में करने पड़ते हैं। पहले यही समझ नहीं थी। आकाश और प्रीता को सासू माँ ने अकेला पाला। रेवती उनके संघर्ष को नहीं देखी थी, पर उन बच्चों ने देखा था। मौके की नजाकत समझ प्रीता रेवती के पास बैठ उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, भाभी अब मत जाना। कभी मौन संवाद मुखर हो गए ननद भाभी के बीच। तभी सासू माँ आई। जो हो गया वो हो गया, अब कुछ ऐसा ना करना। बच्चों के भविष्य का सवाल है, अभी आराम कर लो। कड़वी जुबान भरकस मीठी बनने की कोशिश कर रही, पर शायद सासू माँ का यही अंदाज है। शाम हो चली। रात का खाना भी उनके कमरे में पहुँचा दिया गया, मानो वो कोई मेहमान हो। 5 साल पहले अकेले रहने की चाह में ही तो सासू माँ को खरी खोटी सुनाई थी। जब आकाश के समझाने से वो ना मानी और सहने की सीमा भी टूट गई, तब आकाश ने हाथ उठा दिया था। बस दिल पर लगे उस थप्पड़ ने उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी। घर से जिस हाल में थी बिना सोचे समझे निकल गई। मायके में पहले सबने खूब सह दी। धीरे धीरे रेवती को समझ में आया ये घर अब उसकी भाभीयों का है, जहां वो सम्मानित मेहमान से अवांछित मेहमान बन गई। यथार्थ सच में कड़वा होता है। भाभियां अक्सर कुछ काम उसे बता देती, शॉपिंग करने या कमरे में आराम करने चली जाती। भाई या माँ कुछ कहते तो तुरंत बोलती, अब दीदी को मेहमान तो है नहीं, जब हमेशा रहना है तो कुछ काम करना ही पड़ेगा। ये कहकर भाई और माँ की बोलती बंद करा देती। सारे काम निपटाकर जब रेवती अपने कमरे में आती तो आंसुओं के सैलाब अपना बांध तोड़ बह जाते। गुड्डी तने बहुत याद आते। फ़ोन की ओर बढ़े हाथ पीछे खींच लेती। किस तरह आकाश को फ़ोन करे। अहम आड़े आ जाता, पर ईश्वर से प्रार्थना करती एक बार आकाश उसे पुकार ले। आकाश से रेवती ने प्रेम विवाह किया था। प्रेम के खुमार में रेवती को तब संयुक्त परिवार का ताना बाना बुरा नहीं लगा, पर जब तनय का जन्म हुआ तब जिम्मेदारियां तले प्रेम का दिया बुझने लगा। और फिर एक दिन वो कांड हो गया जो आकाश और ना ही घर का कोई सदस्य चाहता था। रेवती ने तो कभी भी नहीं सोचा था आकाश उस पर हाथ उठा सकता है। आकाश ने भी कहाँ सोचा था उससे अथाह प्रेम करने वाली उसके रिश्तों को जंजाल समझने लगेगी। समय अपनी रफ्तार से भाग रहा था। आकाश की पहल के इंतजार में रेवती बुझती जा रही थी। आखिर एक दिन सुबह घर की घंटी बज उठी। तुम लौट आओ, तुम्हारे जाने से लगता है जिंदगी चली गई। बस इतना ही कहा था आकाश ने। फिर किसी ने कुछ नहीं कहा और रेवती आकाश संग लौट आई। कहाँ खोई हो रेवती? चलो ना, बालकनी में कॉफ़ी पीते हैं। आकाश ने अपने पुराने अंदाज में कहा। मुझे माफ़ कर दो आकाश। रेवती की बात पूरी होने से पहले
आकाश ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। गलती हम सब की थी रेवती। हाँ बहू, भाभी समेत स्वर ने सबको एक पांस में बांध दिया। गिले शिकवे दूर हो गए। अश्रुपूरित नयन जब उठे, सामने जिंदगी मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप भी इस तरह की गलतियां ना करें, क्योंकि गुस्से में कोई भी गलत कदम उठाने के बाद हमें पछताना ही पड़ता है।